वेलकम बैक बच्चों, माय डियर सब्सक्राइबर्स। आज मैं अपनी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और इस वीडियो में जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी कौन सा पोर्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिस पोर्शन पे हम लोग ज़्यादा काम करने वाले हैं, इसको मैंने मार्क करके आपको दिखाया भी था। अब हम लोग उसी पोर्शन की बात करें तो वो पोर्शन था कि स्टेप्स थे कुछ कि किस तरीके से एक रेक्टिफिकेशन को प्रॉब्लम को हमें हैंडल करना होता है। तो रेक्टिफिकेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसके हैंडलिंग का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसे लेकिन उस डिफरेंट तरीके में भी हमें कुछ कॉमन चीज़ें मिलती हैं। वो कौन सी कॉमन चीज़ें होती हैं? एनालिसिस। तो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम किसी नए ट्रांजैक्शन की एंट्री कर रहे हों, चाहे किसी गलत ट्रांजैक्शन को सही करने का प्रयास कर रहे हों। तो चलिए देखते हैं कि अगर हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन, पहले तो मैं और कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करना भी चाहता हूं कि शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आप तक अपने उन टॉपिक्स को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं जिनके बारे में मैं वीडियोस बनाने वाला हूं। तो मेरे शॉर्ट्स के माध्यम से आपको ये पता चलता है कि कौन सी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में है। मैं जो वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में है मैं उससे रिलेटेड ही शॉर्ट्स बनाऊँगा। तो आप उस शॉर्ट्स के माध्यम से मेरे वीडियो के बारे में जान सकते हैं, मेरे वीडियो तक पहुँचने का प्रयास भी कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि उन शॉर्ट्स में मैं अपने उन वीडियोज़ के उससे रिलेटेड जो वीडियोज़ पड़े हुए हैं उनके लिंक्स भी डालूँ, जिससे कि अगर आप चाहें तो उन शॉर्ट्स को देखने के बाद उन लिंक्स पे क्लिक करके आप हमारी वीडियो पे डायरेक्टली पहुंच जाएं और उस वीडियो को पूरी तरीके से देखें। आपका सपोर्ट जिस तरीके का मुझे मिला है मैं उससे संतुष्ट हूं और मैं चाहता हूं कि और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट्स बनाए रखें। अपने दोस्तों, अपने मित्रों को जो भी स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं उनको ज़रूर मेरी बातें बताएं कि एक वीडियो है जहाँ पे हम ये इस प्रकार की सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एक्चुअली तो एक छोटा सा डिस्टर्बेंस हुआ था और उसके बाद हम लोग फिर आ गए हैं, हाजिर हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि आप लोग ने जो भी सपोर्ट बनाया है उस सपोर्ट को बनाए रखें और अपने जानने वालों को, अपने मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जो लोग भी हमारे इस स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं उन तक मेरी बात पहुंचाने का प्रयास करें। ये मेरे ऊपर आपके किया गया सबसे बड़े फेवर के रूप में एक होगा। तो चलिए देखते हैं कि स्टेप्स में हम लोगों ने देखा था कि स्टेप्स जानने से पहले अब हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि एरर किस किस तरीके का हो सकता है। तो हम लोगों ने देखा था एरर हो सकता है प्लेस, अमाउंट और साइड का। इन्हीं तीन एरर्स की मदद से मैं आपको सारी बातें बताऊंगा और आज मैं इन तीनों के लिए 3 वीडियो बनाऊंगा। मैं एक ही बार में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा आपको, क्योंकि ये वीडियो वन वे कम्युनिकेशन है। हो सकता है कि आप एक ही बार में इतनी देर तक वीडियो ना देखें और आपको चीज़ें वो यूजलेस लगने लगे। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे अमाउंट की। आज हम देखेंगे कि अमाउंट में एरर किस प्रकार से होते हैं। तो अमाउंट में एरर 3 प्रकार से हो सकते हैं। एक हो सकता है नॉट रिकॉर्डेड। अभी मैं सारी बातों को एक्सप्लेन करूंगा, तो बस आप चुपचाप वीडियो के साथ बने रहें और अगर जमे तो आप क्या कहते हैं नोट्स बनाने का प्रयास भी करते रहें। मैं चाहूँगा कि नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो इन नोट्स को भी आप जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उनको लिखने का काम कीजिए। नॉट रिकॉर्डेड, एक एग्जांपल ले लेते हैं। गुड्स, एक एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ पे इस नॉट रिकॉर्डेड में। गुड्स सोल्ड टू रहीम 2000 रुपये। रहीम को हम लोगों ने गुड्स बेच दिए हैं 2000 रुपये के, बट नॉट रिकॉर्डेड। अब नॉट रिकॉर्डेड का मतलब क्या हुआ कि गुड सोल्ड हुआ तो इसकी एंट्री क्या होनी थी? रहीम्स अकाउंट
डेबिट टू, ये एक एंट्री बननी चाहिए थी। अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको साइड में लेके आऊँगा, पीछे थोड़ा सा रिकैप के तौर पे, कि रिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है आपको पता है? आई एम श्योर आपको पता होगा कि रिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है। रिकॉर्डेड का मतलब होता है जर्नलाइज्ड। जर्नल में एंट्री करने को हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डेड। और पोस्टेड का मतलब क्या होता है? रिटन इन लेजर। तो इन शब्दों से कई बार आपको यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इन चीज़ों पे एमसीक्यूज आते रहते हैं, और आपको सीयूईटी का भी प्रिपरेशन करना है तो यू मस्ट बी अवेयर विथ दीज टू वर्ड्स। पोस्टेड और रिकॉर्डिंग के अलग अलग मतलब होते हैं। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड का मतलब तुम पोस्टिंग में भी कर सकते हो और लेजर्स में भी कर सकते, सॉरी जर्नल में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो चलिए, रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड मतलब जर्नल एंट्री में नहीं बनाई गई है, जर्नल एंट्री नहीं बनी है, तो गुड सोल्ड टू रहीम, और तो इसकी ये एंट्री होनी चाहिए थी 2000। इसका मतलब क्या हुआ कि रहीम को 2000 से डेबिट करना था। अब नॉट रिकॉर्डेड का इफेक्ट क्या है? तो रहीम नॉट डेबिटेड बाय 2000। और दूसरा क्या हुआ? सेल्स अकाउंट नॉट क्रेडिटेड बाय 2000। तो अगर रहीम को डेबिट होना था और रहीम डेबिट नहीं हुआ तो हम क्या कर देंगे? रहीम को डेबिट कर दीजिए 2000 से। इनको सेल्स अकाउंट को क्रेडिट होना था 2000 से लेकिन नहीं हुआ तो क्रेडिट कर दीजिए, इसमें क्या पूछना है? ये लीजिए, तो हमारे जर्नल एंट्री हमारे सामने है, मतलब यही सेम एंट्री हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी। ठीक, मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि मैं चीज़ों को क्लियर करूँ, बाकी चीज़ें जिम्मेदारी आपकी है। अगर कुछ भी दिक्कत रह जाती है तो प्लीज़ लेट मी नो। अब सेम क्वेश्चन, गुड्स सोल्ड टू रहीम ₹2000 बट रिकॉर्डेड एज 200। ऐसे हो गया, मतलब रहीम को डेबिट होना था 2000 से, रहीम डेबिट किससे हुआ है? 200 से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसका हमें अभी देख के समझ में आ रहा है कि रहीम्स अकाउंट इज लेस डेबिटेड, और सेल्स अकाउंट इज लेस क्रेडिटेड। तो जो लेस डेबिट है बाई कितना? 1800। तो हम इनको क्या करेंगे? लेस डेबिट है तो और डेबिट कर दीजिए, कितने से? 1800 से। और लेस क्रेडिट है तो और क्रेडिट कर दीजिए, कितने से? 1800 से। फिर एंट्री बन गई हमारी, क्या बनी? रहीम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना? 1800 और 1800, ये रही। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि एक्सेस रिकॉर्डेड, मतलब हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही रिकॉर्ड कर लिया है। अब देखिए यहाँ से आपकी मुश्किलें थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू होंगी। गुड्स सोल्ड टू रहीम ₹2000 बट रिकॉर्डेड एज ₹20,000। अब क्या करेंगे? तो रहीम को 2000 से होना था डेबिट, लेकिन रहीम कितने से डेबिट हुआ है? रहीम डेबिट हुआ है 20,000 से। तो क्या रहीम ज़्यादा डेबिट हुआ? तो हाँ, रहीम ज़्यादा डेबिट हुआ है। कितना ज़्यादा डेबिट हुआ है रहीम? तो 18,000 से ज़्यादा डेबिट हुआ है। तो पहले इसको लिख लें। तो रहीम, यहाँ पे हमें क्या पता चला कि रहीम इज एक्सेस डेबिटेड बाई ₹18,000, और यही हालत सेल्स अकाउंट की भी हो रही है। एक्सेस क्रेडिटेड बाई ₹18,000। अब 18,000 से ज़्यादा डेबिट हो गया तो उसको कैसे ठीक करेंगे? तो जब ज़्यादा डेबिट है तो हम इसे उल्टा कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 18,000 से,
और सेल्स जो ज़्यादा क्रेडिट हो चुका है इसे हम डेबिट कर देंगे 18,000 से। तो हमारी यहाँ पे रिवर्स एंट्री हो जाएगी, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, सेल्स, एक मिनट यहाँ बनाता हूँ मैं, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रहीम्स अकाउंट 18,000 और 18,000। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या सीखा, दिस इज वी कैन कॉल इट एनालिसिस। दिस activity which we have done here, this can be termed as analysis of error to find the wrong effect, उसके गलत प्रभाव को ढूंढने के लिए। जैसे ही हमें गलत प्रभाव मिलेगा हम इस गलत प्रभाव को रिमूव करने के लिए एक्शन उठाएंगे। कौन कौन से, ये यहाँ पे ये है जो हमारे एक्शन, यहाँ पे एक्शन क्या है हमारा, ये रहा। तो these all are action taken to remove the wrong इफेक्ट। मैंने अपनी तरफ से तो प्रयास किया, अब आप बताएं मुझे कि चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं या आ रही हैं, और आ रही हैं तो नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम क्या है, कौन सा बदलाव करने पे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इतनी हेल्प तो आप कर ही सकते हैं मेरी। और आप टॉपिक्स जो चीज़ें मैंने यहाँ पे पढ़ाई हैं, आपको पढ़ाते समय ही अगर कोई डाउट दिख रहा है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट बॉक्स में जो भी है आप उसमें वहाँ पे वो क्या कहते हैं कि उन डाउट्स को लिखिए, और मैं जैसे ही मुझे वो डाउट्स मिलेंगे मैं उनको पर्सनली आपको रिप्लाई करके उनका आंसर देने का प्रयास करूंगा। और अगर नहीं हो, अगर डाउट्स इतने हैं पर्याप्त कि उस पर एक वीडियो बन सकता है 5-10 मिनट का, तो मैं ज़रूर आपके उन डाउट्स को इकट्ठा करके एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें, एक नियम रूटीन बना के पढ़ाई करते रहें। बहुत जल्दी हम अपने बोर्ड से ओरिएंटेड भी क्लासेस लेके आने वाले हैं, और CUET के लिए भी हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। मेरे चैनल के द्वारा ही CUET की भी तैयारी करेंगे हम लोग। तो आप लोग लगे रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, बेसिक्स को मजबूत करते रहिए, और बहुत जल्दी हम लोग अपने वीडियोज़ के साथ आपके साथ ऐसे ही मुलाकात करते रहेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।